बात करने के लिए लॉगिन करें www.astro तक। बातचीत के जरिए मुझे नहीं लगता कोई हल निकलेगा। इसका रीजन बिहाइंड इज कि बातचीत का जो प्लानट है नवजोत जी, वो कहीं ना कहीं बुध है और बुध इन सबके बीच आ गया है और हमें इस चीज को गौर फरमाना होगा। सब सारा ये उत्पात मचा हुआ है मकर राशि में, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है। तो पृथ्वी पर ही कहीं ना कहीं हमला हुआ है, पृथ्वी पर ही चीजें का जान माल का नुकसान हो रहा है। और इत्तेफाक से अगर देखें तो मकर लग्न है यूक्रेन की और कन्या लग्न है रशिया की। दोनों कहीं ना कहीं अगेन पृथ्वी तत्व, और दोनों के जो चंद्रमा डैमेज हैं, जो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन 1962 में 8 ग्रह एक साथ आए थे और भारत और चाइना का एक युद्ध हुआ था, जिसमें भारी जान माल का नुकसान हुआ था। सेम चीजें मुझे यहाँ दिखती हैं, क्योंकि मकर लग्न के 8वें भाव में 4 ग्रह लग्न कुंडली में यूक्रेन के बैठे हैं और करंट सेम सिचुएशन फर्स्ट हाउस में हो रही है। फर्स्ट हाउस मतलब हमसेल्फ, हम खुद। तो निश्चित तौर पर यूक्रेन का भारी नुकसान होगा और 8वां भाव डैमेज है, 8वां भाव जान माल आयु का। तो लोगों पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी और इसका हल बातचीत से निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब मंगल शनि सब एक साथ हो जाते हैं, वो भी मकर में, जैसा कि धनिष्ठा नक्षत्र में सुनीता जी ने भी जिक्र किया, तो स्थितियां रियली बहुत खराब होती हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में साफ लिखा है, जब भी 4 ग्रह या उससे ज्यादा एक साथ मिलते हैं और वहां पे बृहस्पति का आशीर्वाद ना हो, तो ग्रह युद्ध की स्थिति होती है। ग्रह युद्ध मतलब प्लानेटरी वॉर। तो सेम सिचुएशन यहां बन रही है और ये स्थिति 10 तारीख तक रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि बीच बचाव किससे और या फिर बात से इस मसले का हल निकलेगा। यूक्रेन को स्टेप डाउन करना ही होगा। कि भाई अगर आप रशिया की कुंडली देखें तो 11th हाउस इज द हाउस ऑफ द गेन्स, प्राप्ति का घर है, धन का घर है। उसी के मालिक चंद्रमा 5th हाउस में बैठे हैं और वही पीड़ित हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे प्रतिबंध, इकोनॉमिकल प्रतिबंध लगाए जाएंगे रशिया पर, जिससे रशिया पे इम्पैक्ट होगा। करेक्ट, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और उसका कास्केडिंग इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भारत पर, एशिया पर निश्चित होगा, क्योंकि खास तौर से एशिया और इंडिया काफी चीजों पर रशिया पर डिपेंडेंट रहता है। तो अगर वाइडर वे में देखें, यूक्रेन की इकोनॉमी वैसे भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती है वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो उसका जो नुकसान है वो है, लेकिन रशिया के जो नुकसान होगा उसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और निश्चित तौर पर ये स्थितियां खराब रहेंगी। और जैसा कि कपिल जी भी कह रहे थे कि जून तक की स्थितियां, जब तक कृतिका नक्षत्र, क्योंकि राहु बड़ा एग्रेसिव मोड में है, सूर्य के नक्षत्र में वो अपने आप को सूर्य से बड़ा समझता है, क्योंकि राहु भ्रम का प्लैनेट है, तो भ्रम पाल रखा है और उस भ्रम की वजह से इस तरह की स्थितियां आएंगी ही आएंगी। अमेरिका की कहीं ना कहीं स्थितियां भी इसमें खराब होंगी और चाइना का डोमिनेंस आने वाले समय में देखा जाएगा। भारत की निश्चित तौर पर स्थितियों को बहुत फर्क नहीं पड़ता जून मई तक, जब तक कि ये कंप्लीटली जुपिटर, राहु केतु एंड शनि अप्रैल माह में ये कंप्लीटली बैलेंस्ड आउट हो रहा है।